Hi guys, this is Ravi Jafri and you are watching AMJ Digital TV. Guys, अब हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स हम पढ़ चुके हैं, उसकी टाइप्स हम देख चुके हैं। अब हम बताना चाह रहा हूँ कि आज हम के वेरिएबल की जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल को कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने यूज़ भी किया है और उसका आज हम करेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और थोड़ी सी थ्योरेटिकल मैं आपको बताता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 मेथड्स हैं। एक है मेथड var, var और आगे स्पेस देके वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो वो डिक्लेयर हो जाता है। इस तरह के वेरिएबल का पर्पस क्या होता है कि इसको डिक्लेयर करने का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ कि इसमें और बाकी में क्या फर्क हो सकता है। तो var से जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसको हम जैसे var किया तो a किया वेरिएबल का नाम और इसमें वैल्यू असाइन कर दी 10। तो इसमें हम इसको var के इस a को दोबारा से हम var के नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको हम दोबारा इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो भी हम var के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसमें वैल्यू दोबारा असाइन भी कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है लेट a is equal to 10 हम कहते हैं। लेट्स सपोज के a वेरिएबल इसमें 10 हमने स्टोर कर दिया। तो लेट से वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं उसका जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको क्यों डिक्लेयर किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। लेट से अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वैर में ये होता था कि दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते थे, वैल्यू भी असाइन कर सकते थे। लेट से आपने ये कर दिया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे, उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे। वेयरएज के वैर में आप दोबारा वैल्यू भी असाइन कर सकते थे और डिक्लेयर भी कर सकते थे। और अब तीसरा जो है हम वेरिएबल है हमारा कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट यानी कि कॉन्स्टेंट। कॉन्स्ट किसी वेरिएबल के सामने हम लिख देते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कॉन्स्ट और फिर वेरिएबल नेम और उसमें वैल्यू डाल देते हैं। कॉन्स्ट में इन दोनों से डिफरेंट है। कॉन्स्ट में ये होता है कि आपने कोई भी वेरिएबल कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर किया है तो इसको एक दफ़ा आपने डिक्लेयर कर दिया, दोबारा ना आप डिक्लेयर कर सकते हैं ना ही इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंस समझ आ गया आपको। वैर से जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उससे दोबारा वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। वेयरएज लेट से आप वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और कॉन्स्ट से ना आप दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं ना ही दोबारा उसमें आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये है इसका, ये प्रैक्टिकल देखते हैं। थैंक यू सो मच। जी तो हम इसमें बनाते हैं वैर के नाम से वैर a इज इक्वल टू 10 कह दिया हमने, और हम ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको हम कहते हैं a। ये जस्ट प्रिंट करा के आपको मैं दिखाता हूँ, फिर हम इसमें मजीद इसको डिस्कस करके साथ साथ इसमें सेव किया और रिफ्रेश कर दिया। ठीक है जी, ये 10 लिखा हुआ आ गया। मैं इसको जूम में मजीद कर देता हूँ, आपको नज़र से जाए। अभी हमने देखें कि वैर a इज इक्वल टू 10 किया, तो अब वैर से हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको दोबारा डिक्लेयर करके उसमें दोबारा वैल्यू भी असाइन की जा सकती है। लेट्स सपोज मैंने वैर a इज इक्वल टू 20 कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, a को दोबारा डिक्लेयर करेगा, इसमें 20 डालेगा। अब दोनों डिक्लेयर, लेकिन ये मुझे लास्ट वाली जो है दोबारा जो लास्ट वाला डिक्लेयर किया हुआ है वो वैल्यू शो करेगा। फाइल को सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें 20, यानी कि वैर से डिक्लेयर जो किया होता है उसको हम दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं और दोबारा उसमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसमें एक वो काम करते हैं, मैं इसको बना देता हूँ कमेंट बनाने के लिए डबल स्लैश लाइन से पहले लगाएं तो वो कमेंट बन जाता है। तो ये हमने किया। अब मैंने आपको दिखाना लेट a इज इक्वल टू 10 सेव करेगा, अभी शो वही करेगा जो 10 लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको कमेंट को हटाता हूँ, मैंने कमेंट को हटा दिया और मैंने a इज इक्वल टू 20 कर दिया। तो लेट का आपको बताया था कि लेट से हम डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन लेट से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। मैंने लेट हटा के वैल्यू इसको असाइन किए, तो अब देखें ये क्या शो करता है आपको।
लेट नहीं, लेट का वर्ड मैंने नहीं लगाया और की वर्ड जो है इसने 20 दे दिया। ये देखिए ये कह रहे हैं ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो इससे ये होता है कि हम लोग अपना एरर चेक कर सकते हैं कंसोल में जाके। अब हम इसको मैं इसको एरर को क्लोज करता हूँ। अब मैं कॉन्स्ट पे जाके मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। कमेंट बना दिया और उसको फाइल को सेव करता हूँ। तो आप ये देखिएगा ये वो वैल्यू पहली वाली प्रिंट करेगा। अगर मैं दूसरी लाइन को प्रिंट कराता हूँ और पहली को कमेंट बनाएगा तो ये दो सेकंड वाले को प्रिंट करेगा। तो ये उम्मीद है आपको वेयर, लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है। तो ये कमेंट्स का आपको बताना चलो कि आपने एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट बनाना है तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं। स्लैश के साथ स्टैटिक लगाते हैं और जहाँ तक आपने कमेंट बनाना है, मैं कहता हूँ चलो पूरे को कमेंट बनाता हूँ, मैं लिखना कुछ नहीं चाह रहा, कुछ भी लिखा हुआ नज़र ना आए तो इसको एज अ कमेंट ट्रीट करेगा। स्लैश स्टैटिक और फिर स्लैश स्टैटिक लगा देंगे तो बैक तो ये इसको कमेंट बना देगा। अब आपको देखिए कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये कमेंट्स का चल आ गया बीच में, तो मैंने आपको बता दिया। वैसे इसके लिए सेपरेट वो एक लेक्चर बनाना था तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं हिस्सा करता हूँ, फाइल को सेव और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये हुआ कि लेट से हमने डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें दोबारा वैल्यू अब लगा के देखते हैं लेट दोबारा वैल्यू असाइन कर सकते हैं या नहीं। तो फाइल को सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कुछ भी नहीं दिया इसने, उसने एरर दे दी है। हम इस एरर को चेक करने के लिए इसके ऊपर ब्राउज़र पर राइट क्लिक इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारी विंडो ओपन होगी। विंडो में हम जाएंगे यहाँ पे कंसोल पे जाकर आपको यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर पे क्लिक करेंगे तो ये कि देखिए सिंटैक्स एरर कह रहा है एंड आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेट से डिक्लेयर दोबारा नहीं कर सकते, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं इसको दोबारा ये करता हूँ, कमेंट बनाता हूँ, उसमें कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ, CONST कॉन्स्ट। सिंपल मैं कांस्टेंट को फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये अब 10 लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको कमेंट को हटाता हूँ, कमेंट को हटाता हूँ, इसको फाइल को सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो इसने ये फिर गायब हो गया। ये फिर इसने एरर दिया। कांस्टेंट का जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कांस्टेंट में ये होता है कि आप इसको दोबारा वैल्यू भी असाइन नहीं कर सकते। ये एरर आ गया, ठीक है जी। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट को असाइनमेंट दे रहे हैं, नहीं वो कर सकता असाइन सेकंड टाइम। तो इसको दोबारा मैं यहाँ पे अगर कॉन्स्ट भी लिख दूँ तो तब भी इसका यही रिस्पॉन्स होगा, यही इसका रिस्पॉन्स होगा। फाइल को सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। आप इसको देखेंगे यही इसका एरर आएगा। एरर आप कंसोल में चेक कर सकते हैं, ये देख लें।